और दोस्तों साथ ठाकुर। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मुझे रिक्वेस्ट आती है वो आती है कि लीड जनरेशन कैसे करें। या कल मैं किसी से बात कर रहा था तो मुझे ऐसे पूछा कि सर जैसे मैं बहुत रिमोट एरिया में रहता हूँ, मैंने 99 एकड़ मैजिक ब्रिक पे भी पैसे डाले लेकिन उतना लीड वहाँ से आई नहीं, इनफैक्ट कोई लीड नहीं आई। फेसबुक कैंपेन किया तो वहाँ से लीड आ गई। तो मैं उसको वापस से कवर करूँगा कि हर जगह एक ही चीज़ चले ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पर किसी ने सजेस्ट किया कि भाई वहाँ पे अभी भी न्यूज़पेपर में चलता है या जो ब्रोशर फ्लायर्स रहते हैं या बैनर वगैरह आप चिपकाते हो वो वहाँ पे वो इफ़ेक्टिव होगा। वो जलपाईगुड़ी एक जगह है, वहाँ की बात कर रहे थे, वेस्ट बंगाल में आता है। तो कोई रिमोट एरिया में तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ के लोग बहुत सारी वेबसाइट यूज़ करते हैं, ऑनलाइन जाके प्रॉपर्टी सर्च करते हैं। तो उसके लिए आपको डिफरेंट जो है अप्रोच रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ और तरीके जो हैं जैसे आप यूज़ कर सकते हो लीड जनरेशन के लिए, वो मैं आज शेयर करूँगा। सबसे बढ़िया जो चीज़ होती है वो है आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना, किसी भी तरीके से बढ़ाओ। पर ये ध्यान दो कि मैं अपने बारे में डालूँ तो कुछ आता है क्या नहीं, मेरी प्रॉपर्टी का कहीं है क्या नहीं, चाहे वो इमेजेस में जाऊँ या कुछ भी वीडियोज़ में जाऊँ जो गूगल पे। तो वो आप कोशिश करके, मान लो कि आप वेबसाइट बना दो, आजकल बड़ी सिंपल वो एक पेज की वेबसाइट बन जाती है, कोई ज़्यादा नहीं, 5-10 हज़ार रुपये में वो आपको काफ़ी काम कर सकती है। या वो वेबसाइट पे आप अपने टेस्टिमोनियल जो हैं, जो भी आपके सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, वो सबसे बड़े आपके एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो आपकी सर्विस के बारे में वो अच्छा कह रहे हैं, जो है उनसे लो तुरंत कि सर आपको कैसे लगा, आप पूछते हो तो बंदा अच्छा ही बताता है। तो सर 2 मिनट का एक ऐसे क्लिप, 30 सेकेंड का ऐसे डाल दो कि ये देखो ये हमारे सेटिस्फाइड है, वो आपको बहुत सारा बिजनेस देंगे। अब जो सेटिस्फाइड कस्टमर हैं वो आपको रेफरल ज़रूर उनसे पूछना चालू करो कि क्या आपके कोई ऐसे रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में हैं जिनको ऐसे ही घर चाहिए हो, तो वो आपको रेफरेंस देंगे। तो वो एक अच्छा तरीका है कि जहाँ से आप लीड जनरेट करो। तो खाली ये ऑनलाइन पोर्टल को छोड़ दो, या अभी बाहर अगर देखोगे और लेटेस्ट, तो वहाँ पे ओपन हाउस नाम का ऐसे कॉन्सेप्ट होता है। वो ऐसा होता है कि एक दिन ऐसा डिसाइड होता है, उस घर को जो ब्रोकर है पूरा अपने चार्ज में लेगा, उसको जितना भी उसकी प्लम्बिंग या पेंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी सब एकदम सेट करेगा, प्रेजेंटेबल बनाएगा और प्रमोट करेगा। और एक ही दिन एकदम से 50 लोगों को बुला लेंगे। ओपन हाउस मतलब ओपन फॉर ऑल, एडवर्टाइजमेंट कर देंगे कि इस दिन ये ओपन हाउस है, ये घर एक बिकाऊ है, उसके बारे में ब्रोशर्स वगैरह बता देंगे, जो आपको जो भी आता है देखने उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसकी साइज़ क्या है, क्या लगा हुआ है। उसमें आराम से एक ओपन हाउस में ही क्या होता है कि जब अगर 20 से 30 लोग आ गए तो ज़रूर बिक जाता है, क्योंकि फिर वो अपना अपना वहाँ पर ऑफ़र देते हैं। प्राइस ये फिक्स है, सब अपना अपना ऑफ़र देते हैं और उसमें वो बिक ही जाता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि बहुत लोग देख रहे हैं इकट्ठा, मैंने लिया तो निकल जाएगा, है ना। तो वो तरीके से भी मतलब आप ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट अभी शहरों में लोगों ने ओपन हाउस करना चालू कर दिया है, वो एक अच्छा तरीका है जो कि लीड जनरेशन के काम आ सकता है। आप अपना जैसे जो भी एक्सपर्टाइज है, मान लो आप पेपर वर्क जानते हैं या क्या क्या ज़मीन के बारे में ध्यान दें, घर के बारे में क्या ध्यान दें, ऐसे व्लॉग्स या कुछ ना कुछ ऐसे बनाना चालू करो, जो कि डायरेक्ट ये नहीं कि आप बेचने की कोई चीज़ कोशिश कर रहे हो, बट आप एक इन्फॉर्मेशन नॉर्मल भी पब्लिक के लिए शेयर कर रहे हो। वो लोगों को बहुत पसंद करते हैं, वो आपका देखेंगे और थ्रू आपसे ही चाहेंगे कि बात करके आपसे प्रॉपर्टी लेना। तो ये भी एक तरीका है। सोशल मीडिया के लिए तो क्या ही कहने, मतलब आपको तुरंत इंस्टा पे कुछ ना कुछ डालना चालू, बहुत अच्छे के वेट मत करो, बस आप डालने लग जाओ। सेम लिंक्डइन है, लिंक्डइन से बहुत सारे आपको अच्छे लोग हैं जो अच्छे पेमेंट वगैरह हैं, वो लोग आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। यूट्यूब चैनल तो मैंने जो भी पर्सनल जिनको मैं कोचिंग देता हूँ, मैं कहता हूँ कि पहले आज और अभी मतलब यूट्यूब चैनल अपना खोल दो, जितना आता है जैसे आता है अभी वो बनाना चालू कर दो, बाद में बेटर होते जाओगे। आपके पास एक अच्छा मोबाइल, स्मार्ट, आज के डेट में अगर रियल्टर हो, आपके पास एक स्मार्टफोन बहुत बड़ा, मतलब आपका जो औजार है वो, और वो अच्छे क्वालिटी का हो जिससे आप अच्छे क्वालिटी के फ़ोटो ले सको। क्योंकि लोग आजकल वर्चुअली प्रॉपर्टी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑनलाइन देखना चाहते हैं, उसके फ़ोटोज़ चाहते हैं अलग अलग तरीके से। तो क्वालिटी फ़ोटो अगर आप खींचना सीख लें, नहीं आता है तो हर एक चीज़ यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं, उससे आप काफ़ी लीड जनरेट करेंगे। आप ज़्यादा जहाँ पे लोग आते हैं, जहाँ पे बाहर मतलब कोई ऐसी प्रदर्शनी, एग्जीबिशन वगैरह लगता है प्रॉपर्टी का, वहाँ पे जाएं, लोगों से है ना कनेक्शन अपने बढ़ाएं, अपनी नेटवर्किंग करें। जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं, क्लब की मेंबरशिप ले लें, तो वहाँ से भी आपको आराम से जितना मेंबरशिप है ना, वो पैसा बिज़नेस में अपने निकल ही आएगा। अगर मैं अच्छे लोगों को, जहाँ के क्लाइंट अभी मुझे नहीं मिल रहे हैं, बट पूना क्लब में जाऊँ, वहाँ पे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, वो
गोल्फ कोर्स पे आते हैं, पर वहाँ पे सब बिग शॉट है। मैं जैसे ही बताऊँगा मेरा खर्चा आराम से वो लोग निकाल देंगे, इतना रेफरेंस वहाँ से मिल जाता है। ये भी एक तरीका है। जब भी आप कहीं शॉपिंग करते हैं तो आप एक ही बंदे से करो, एक ही दुकान से करो। होता क्या है कि फिर आपके रिलेशन बन जाते हैं। और फिर मैं अपना बिज़नेस भी है ऐसे बता देता हूँ, तो होता क्या है कि वो भी सोचता है कि ठीक है ना, मान लो मैंने इस ज्वेलर से ही ज्वेलरी खरीदी, तो अगर वो ज्वेलर को घर लेना है तो उसने मेरे बिज़नेस को सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो मैं भी दूसरे ज्वेलर के पास जा सकता हूँ, तो उनको बताने का रियल एस्टेट में कोई ज़रूरत है तो। पर आप रेगुलर उनसे ले रहे हो ना, तो ऐसे रिलेशन बन जाते हैं कि जब रियल एस्टेट की बात होगी ना, वो आपसे ही आएंगे। या मैं एक ही डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और वो मुझे जानते हैं कि वो रियल एस्टेट में है, तो वो मुझे ही कहेंगे कि सनत यार तुम रियल एस्टेट करते हो, तो मेरा एक ऐसा रिक्वायरमेंट है, या कोई दोस्त का है तो बताएंगे। तो ये जो आएंगे वर्ड ऑफ माउथ जो बोलते हैं, आज भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। आप कितनी भी एडवर्टाइजमेंट देख लें, कितने भी सब देखने के बाद, लेकिन चीज़ वही खरीदते हैं जब आपको पर्सनल कोई दोस्त है जो यूज़ कर रहा है और बताता है कि देखो मैंने इस गाड़ी को यूज़ किया, अच्छा माइलेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खरीदते वो, न कि एडवर्टाइजमेंट पे। तो ये आप ध्यान दो, क्योंकि ये जो जितना पेड है इनका बहुत ज़्यादा अभी मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, और क्योंकि 10 तरीके से नए नए चीज़ें आ चुकी हैं तो अब उतना इफेक्टिव नहीं है। एक तो प्राइस बढ़ गया अलग बात है, बट जेन्युइन लीड दे पा ही नहीं रहे हैं। मतलब मैं भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ, जो मुझे मतलब काफ़ी मैंने जो 10 साल बिज़नेस किया वो इन्हीं साइड से किया, ऑनलाइन पोर्टल से। बट अब मैं इससे स्विच करने की सोच रहा हूँ। मैं अपना पर्सनल ही ब्रांडिंग करना चालू कर रहा हूँ, जिससे कि मैं ज़्यादा लीड जनरेट कर पाऊँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो बेसिक पहले के तरीके थे कि आप जो अपने फ्रेंड्स हैं, जो है FRIENDS की, F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, E फॉर इंजीनियर्स, N फॉर नेबर्स, R फॉर जो भी है, S फॉर स्ट्रेंजर्स। तो ये फ्रेंड्स को याद करके ना उन सबसे कनेक्शन बनाओ। हर एक आदमी का 200 से 250 लोग होते हैं, उनको इन्फॉर्म करो एटलीस्ट। और जिसको भी सर्विस दिया है, अगर वो वापस नहीं आ रहा है तो आपने अच्छी सर्विस नहीं दी, उनसे आप रेफरेंस मांगो और उनसे रिलेशन बना के रखो। उनके बर्थडे विशेस भेजो, कुछ ऐसे ऐप आप डेवलप कर लेते हो कि जिससे कि उनके एनिवर्सरी पे विश चला गया तो वो आपको याद रखते हैं किसी न किसी बहाने। ज़्यादातर मैं जब शुरू में था तो मेरा एक दोस्त था, उसके आज भी मुझे बर्थडे पे बराबर मैसेज आ जाएंगे। बस उसने जो भी एक CRM ले रखा था, एक बार मैंने दोस्ती की बता दिया उसको, तो वो प्रॉपर्टी के सिलसिले में तो उसका मैसेज आ जाता। मेरा जब भी था ना, मेरे मतलब जब मैं रियल एस्टेट में नहीं आया तब तक मेरे रियल एस्टेट अगर होता था तो वो दोस्त को याद कर लेता था, क्योंकि मुझे बर्थडे की विश आ जाती थी, एनिवर्सरी की विश आ जाती थी, तो उसने उस तरह से याद रखा हुआ। मुझे लगता है कि चलो याद कर रहा है, पर वो बड़ा सिंपल है। आप ऐसे CRM को ऐसे डेवलप करो, तो इन चीज़ों से आपका बिज़नेस बहुत बढ़ेगा। ज़्यादातर खुद कंट्रोल करके खुद अपने एफर्ट से लीड जनरेट करना सीखोगे, तभी आप इस बिज़नेस में अच्छा पैसा कमा पाओगे। जब तक आपकी डिपेंडेंसी रहेगी कोई साइट पर या कोई दूसरा थर्ड पार्टी पे कि वो मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग करके दे, आप बहुत मुश्किल से पैसा बनाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरहेड बढ़ाने का नहीं है, उसको कम करो। और जितने भी ये सोशल ऐप्स हैं वो बड़े इजी टू यूज़ हैं। इंस्टा में सोचता था क्या करते हैं पता नहीं, पर कुछ बैठे बैठे ऐसे फ़ोटो क्लिक करो और चला जाता है। अच्छी क्वालिटी, उसमें आप म्यूज़िक डाल सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आधा घंटे में मतलब सीखा जा सकता है, नहीं भी आता है तो इन चीज़ों को आप यूज़ करना चालू करो, इससे आपको बहुत रिजल्ट आएंगे। और जो बाकी पुराने तरीके हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर वाला है, उसमें जस्ट फ्लायर डाल के एक सोसाइटी में बंटवा दिया, कुछ ना कुछ 2-4 कॉल आ जाते हैं, वो तरीके भी, मतलब प्रिंट मीडिया में जाओ, सोशल मीडिया में जाओ, इन सारी चीज़ों को ही करना पड़ेगा फाइनली। पर ज़्यादातर अच्छी सर्विस देके और सेटिस्फाइड कस्टमर जो है मेरा एकदम हुक्म का एक का है। अगर 3 साल हो गए तो आपका जो है रेफरेंस से बिज़नेस चलना चाहिए, 80% बिज़नेस रेफरेंस से आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।